आज हमने बात करनी है मेरे पहले कॉन्फ्लुएंस की। इधर मैंने ये डिटेल में थोड़ा लिख लिया पहले ही ताकि समझाने में आसानी हो। तो मेरा सबसे पहला कॉन्फ्लुएंस कौन सा है? लिक्विडिटी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे मेरे टोटल 6 कॉन्फ्लुएंसेस हैं, मेरे टोटल 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो मेरा पहला बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है? लिक्विडिटी। तो जब ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स इकट्ठे हो जाएंगे फिर हम ट्रेड के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने हो सकते हैं क्यों बोला है, क्योंकि अब उस एक्चुअल ट्रेड लेने से पहले भी आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। प्रैक्टिस होगी तो फिर ही सही ट्रेड ले सकते हो। वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो भी मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे पहले बिल्डिंग ब्लॉक की, लिक्विडिटी। ये सबसे आसान है और सबसे मुश्किल भी है। सबसे आसान क्यों है कि जब ये समझ आ जाता है तो इसकी बेस पे हमारी पूरी आगे की एक्चुअल ट्रेड डिपेंड करेगी। ठीक है, और अगर अब मुश्किल क्यों है, क्योंकि इसको रिकग्नाइज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ जो मैं अभी बताऊंगा उसको देख के मतलब एक चीज़ देख के इसको रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए इसके साथ एक और कॉन्फ्लुएंस, एक और बिल्डिंग ब्लॉक है जो होगा तो कंफर्म होगा कि हाँ हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। तो अभी एक नॉर्मल लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या है। इसको समझने के लिए ज़रूरी है, लिक्विडिटी होता क्या है। ये है रेस्टिंग और पेंडिंग ऑर्डर्स अबव और बिलो एवरी हाई और लो। ठीक है, रेस्टिंग ऑर्डर्स और पेंडिंग ऑर्डर्स अबव हाइज एंड बिलो लोज ऑन एवरी टाइम फ्रेम। ये हमें हर टाइम फ्रेम पे नज़र आती है। अभी ये गोल्ड का चार्ट ओपन किया मैंने, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे कि ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, अब ये एक हाई है, ये हाई है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, रेस्टिंग और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे रेस्टिंग और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे रेस्टिंग और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, रेस्टिंग और पेंडिंग ऑर्डर्स अबव हाइज एंड बिलो लोज, अबव हाइज एंड बिलो लोज। यहाँ पे भी लो के नीचे भी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, इधर भी पड़े हुए हैं, इधर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लो है, इधर भी पड़े हुए हैं। तो लिक्विडिटी का काम क्या होता है? लिक्विडिटी के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो ये ऑर्डर्स पिक करने के बाद प्राइस को रिवर्स कर दे। ठीक है, लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी रेस्टिंग और पेंडिंग ऑर्डर्स हैं अबव हाइज एंड बिलो लोज। और जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो इससे क्या होता है कि इस ये जब चीज़ हो रही होती है तो इसमें मार्केट में पोटेंशियल होता है कि वहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे, अगर आप देखो ये अप ट्रेंड जा रहा है, ये हाई ऊपर गया, इसने ये पिछले ऑर्डर पिक किए, हल्का सा में डाउन नज़र आता है लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि बिलो लोज भी ऑर्डर्स पड़े हुए थे, उसने वो पिक किए, वहाँ से फिर रिवर्सल आ गया, फिर प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे, प्राइस ने ऑर्डर्स पिक किए, फिर वहाँ से नीचे चलेगी, यहाँ पे भी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे, प्राइस ने फिर पिक किए, फिर प्राइस ऊपर चलेगी, यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े थे, यहाँ से प्राइस ने ऑर्डर पिक किए, फिर हल्का सा नीचे आई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसने एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप की है और प्राइस अच्छी खासी रिवर्स की है। अभी कैसे होगी, अभी वीडियो में आगे जाके पता चलेगा। तो बेसिकली लिक्विडिटी यही है, रेस्टिंग और पेंडिंग ऑर्डर्स अबव एवरी हाई एंड एवरी लो। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ समझने के लिए ज़रूरत है, अबव हाइज एंड बिलो लोज। यहाँ पे रेस्टिंग और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, लिक्विडिटी आती है और सॉरी चार्ट कैंडल बनती है, वो ऑर्डर पिक होते हैं, प्राइस रिवर्सल देती है, फिर नीचे से पिक होते हैं, फिर ऊपर जाती है, फिर रिवर्सल होता है। तो यही लिक्विडिटी है। अब इसको हमने रिकग्नाइज़ कैसे करना है, इसकी रिकग्नाइज़ करने से पहले हमें समझ लें कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। लिक्विडिटी की टोटल 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले ये आपको इधर बना के दिखाता हूँ, ये है इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। ठीक है, ये हाई इस हाई के इक्वल है, ये लो इस लो के इक्वल है, और इस लो के इक्वल है, ये भी एक हाई है। ये इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। ठीक है, यहाँ पे भी ऑर्डर रेस्टिंग और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, यहाँ पे भी रेस्टिंग और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, इस सारी जगह पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं जो मार्केट ने भी फिल करने हैं, यहाँ पे भी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं जो मार्केट अभी फिल करेगी। तो भी क्या होगा कि ये अभी कंसोलिडेशन चल रही है। ठीक है, एक ही इक्वल हाइज और इक्वल लोज बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ से वापस आती है नीचे, जिसको क्रॉस करके नीचे जाती है, ऑर्डर्स फिल करती है और यहाँ से रिवर्सल मिलता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, हमने क्या करना है, जो मेरे कॉन्फ्लुएंसेस हैं, हमने ये जो पॉइंट है ना, ये कैप्चर करना होता है।
यही है मेरी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी। हमने सिर्फ जो ये पॉइंट है ना, लिक्विडिटी स्वीप का पॉइंट, जहाँ पे ये हो रही हो, हमने ये पॉइंट कैप्चर करना है, यहाँ पे ट्रेड लेनी है। अभी चार्ट ओपन करके रिवर्सल की जगह पे जाके ये ऑर्डर्स क्या कहते हैं ट्रेड ना करना शुरू कर देना, क्योंकि सिर्फ यही चीज़ इनफ नहीं है, यहाँ पे जाके प्राइस वापस भी आ सकती है, ये एक फेक आउट भी हो सकता है। ठीक है, इसको कॉन्फर्मेशन के लिए दूसरे कॉन्फ्लुएंसेस हैं जो आगे जाके बताऊंगा कि जो वैलिड करेंगे इस लिक्विडिटी स्वीप को। मतलब ये तो पहला चेक बॉक्स जो है वो चेक हो गया। इसके बाद एक और कॉन्फ्लुएंस है, जब वो होगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक लिक्विडिटी स्वीप थी, ये होना था, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। तो ये कॉन्फर्मेशन हमें मिल गई है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करके अपनी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, पहली टाइप क्या है, can be above or below relevant, oh sorry, they can be above or below equal highs or lows। ये इक्वल हाइज और लोज थे, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है और प्रेस्टिंग और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, तो लिक्विडिटी आती है, ऑर्डर स्वीप करती है और अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड टाइप क्या है, अबव और बिलो रेलेवेंट इक्वल हाइज और लोज। रेलेवेंट इक्वल हाइज और लोज से क्या मतलब है कि आई थिंक मैं एग्जांपल देखता हूँ यहाँ पे अगर कोई मिल जाए, या ये नज़र आती है, इसको नहीं ये नहीं है, इसको हम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट पे देखेंगे। लेट्स से इधर आते हैं और यहाँ पे ये हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, मतलब ये अभी भी कंसोलिडेशन ही चल रही है, लेकिन यहाँ पे रैंडम हाइज एंड लोज बन रहे हैं, लेकिन वो सारे आपस में एक दूसरे के करीब हैं। ठीक है, यहाँ पे रेस्टिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हुए हैं रेस्टिंग ऑर्डर्स, यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसी तरह बिलो यहाँ बिलो लोज यहाँ, यहाँ पे रेस्टिंग ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे रेस्टिंग ऑर्डर्स हैं। तो ये रेलेवेंट इक्वल हाइज एंड रेलेवेंट इक्वल लोज है, मतलब ये जो हाइज हैं ये एक दूसरे के बहुत पास है। बिल्कुल ये देखो ना यहाँ पे ट्रेंड कैसे जा रहा है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, फिर ये हाई है, मतलब ये जो पूरा एरिया है ये एक दूसरे के बहुत पास है। इसी तरह ये जो लो वाला एरिया है ये भी एक दूसरे के बहुत पास है, तो यहाँ पे भी रेस्टिंग और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी होती है। मार्केट नीचे आई, ठीक है, इसने ये ऑर्डर्स फिल किए, यहाँ से रिवर्सल दिया और ऊपर चलेगी। अब आप पूछोगे यार कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है तो यहाँ से भी तो रिवर्सल आया है, तो इसको हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। मैं कहूँगा आगे से कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि अभी मुझे मेरे दूसरे कॉन्फ्लुएंसेस हैं, वो भी जब साथ इकट्ठे होंगे तब हमें कन्फर्मेशन होगी कि ये एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप है, और फिर हम इस पर ट्रेड ले सकेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हमने ये समझना है कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी होती है पेंडिंग और रेस्टिंग ऑर्डर्स। ये एग्जांपल हो गई रेलेवेंट इक्वल हाइज एंड लोज की, ये पिछली एग्जांपल थी इक्वल हाइज एंड लोज की। और थर्ड हमारे पास एग्जांपल आती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है कि जो ये सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएं, जहाँ पे स्टार्ट किया था, ये इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पार्ट है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को शो करता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हाई अप ट्रेंड है, ठीक है, तो एक ट्रेंड के अंदर जो लिक्विडिटी है वो हमने कैसे देखनी है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पेंडिंग ऑर्डर्स पेंडिंग ऑर्डर्स पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, इधर बिलो पेंडिंग ऑर्डर्स पेंडिंग ऑर्डर्स पेंडिंग ऑर्डर्स। क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, अप ट्रेंड में है, इधर आती है, ऑर्डर फिल करती है, हल्का सा नीचे जाती है, ऑर्डर फिल करती है, फिर ऊपर चली जाती है, और यहाँ पे आके इसने एक लिक्विडिटी स्वीप दी और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। इसको कंफर्म करने के लिए ऑब्वियसली दूसरे कॉन्फ्लुएंसेस अब ऐड होंगे तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल अगर देखो तो ये है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसी तरह का थोड़ा सा आगे आओ तो हमें ये डाउन ट्रेंड में भी लिक्विडिटी नज़र आ जाती है, ये यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक। यहाँ पे क्या था, above high below lows, above highs below lows, above high below lows, ठीक है, above high below lows। तब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया, नीचे आई, इधर भी ऑर्डर्स थे, इसने फिर यहाँ से ऑर्डर पिक किए, हल्का सा ऊपर गई, ऑर्डर पिक किए, फिर नीचे गई, ऑर्डर पिक किए, फिर हल्का सा रिवर्सल आया, ऑर्डर पिक किए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ये भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ये अप ट्रेंड में लिक्विडिटी थी, ये डाउन ट्रेंड में लिक्विडिटी थी। हमने कौन सा पॉइंट कैप्चर करना था, ये पॉइंट, अगर हम अप ट्रेंड में होते हमने ये पॉइंट कैप्चर करना था।
इसको कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, डाउन साइड की मेरे टेक प्रॉफिट यहाँ तक होता या यहाँ तक होता, वो भी बाद में जाके आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन बेसिकली लिक्विडिटी सिर्फ यही है, पेंडिंग ऑर्डर्स और रेस्टिंग ऑर्डर्स अबव ईच हाई एंड ईच लो। हमने सिर्फ वो पॉइंट कैप्चर करना है जहाँ पे मार्केट का एक्चुअल रिवर्सल आएगा और हमें पता चलेगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप थी और वैलिड हो, ठीक है। इसके बाद अब लिक्विडिटी स्वीप कब होती है? देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी टू टेक पेंडिंग ऑर्डर्स आफ्टर द सेशन ओपन्स, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस कब हैं? जब सेशन ओपन होते हैं। कौन सा सेशन? लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। टोक्यो सेशन भी ओपन होता है लेकिन हम क्योंकि उस पर ट्रेड नहीं करते, वो उसमें वॉलेटिलिटी वॉल्यूम बड़ा कम है। पिछले वीडियोस में बताया गया कि कौन सा सेशन सबसे अच्छा है, किस सेशन में ट्रेड करनी है, किस में नहीं करनी। बाकी उसके अगेंस्ट जाना वो आपकी मर्ज़ी है, फिर किसी और सेशन में ट्रेड कर सकते हो उस पेयर के मुताबिक। अगर JPY तो किसी और के साथ, GPY को किसी JPY को किसी और के साथ ट्रेड करना है तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो किसी और सेशन में कर सकते हो। लेकिन जो सबसे कॉमन है वो हमारे पास आता है लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। उसके अंदर लिक्विडिटी स्वीप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाई चांसेस होते हैं, मतलब कि मैं कहूँगा 80 to 90% चांसेस होते हैं और हमने उसी टाइम पे ट्रेड करनी होती है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे ये 8 AM अकॉर्डिंग टू लंदन टाइम, ये 8 AM यहाँ पे लंदन सेशन ओपन होता है, ठीक है। इधर से इधर आओ तो 1 PM ये यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। तो हमारा काम है सिर्फ इस चीज़ को देखना कि जब लंदन सेशन ओपन हो यहाँ पे हायर चांस होते हैं लिक्विडिटी स्वीप के, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो यहाँ पे हायर चांस होते हैं लिक्विडिटी स्वीप के, ठीक है। और टाइमिंग लिक्विडिटी स्वीप के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने सिर्फ इन्हीं सेशन ओपनिंग टाइम्स पे ट्रेड करना है। अब ओपनिंग का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ओपन होते साथ ही हमें स्वीप मिल जाए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मे बी 30 मिनट्स, मे बी 1 आवर, लेकिन मैक्सिमम 1 और 2 आवर्स के दरमियान ही, इस पूरे ट्रेडिंग पीरियड के दरमियान ही हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, हमारी ट्रेडिंग हो जाएगी। लंदन सेशन ओपनिंग एंड न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग, ठीक है। अब इसमें से भी आपने अपना सेशन चूज़ करना है। मैंने आपको 2 बता दिए कि जिनके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। अभी अगर यहाँ पे देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, इसको देख के मैं बता सकता हूँ कि जैसे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ है यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। मार्केट डाउन साइड पर गई है, इसने ऑर्डर्स फिल किए हैं। लंदन सेशन में हो सकता है कि इसने अपसाइड की तरफ कोई ट्रेड हमें दी हो लोअर टाइम फ्रेम पे, लेकिन फ़िलहाल हमें वो यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम पे नज़र नहीं आ रही। लेकिन न्यूयॉर्क सेशन की अच्छी खासी ट्रेड नज़र आई है यहाँ पे, ये देखो। तो यही है लिक्विडिटी स्वीप, इसके लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, ओके। इसके बाद हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको डिटेल में मैं आगे वीडियोस में जाके बताऊंगा जब इसका एक्चुअल सेक्शन आएगा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का, ठीक है। हम एक लिक्विडिटी स्वीप से दूसरे लिक्विडिटी स्वीप तक ट्रेड किया करेंगे। एक लिक्विडिटी स्वीप हमारा स्टॉप लॉस होगा, दूसरी लिक्विडिटी स्वीप हमारा टेक प्रॉफिट होगा, सही है। और इस तरह हमारे क्या कहते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमने किस जगह पे ट्रेड को एग्जिट करना है। अब लिक्विडिटी स्वीप को कंफर्म करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अदर कॉन्फ्लुएंसेस इसके साथ हों, तो फिर ही ये एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप होगी। ये मेरा ये पॉइंट है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये लिखना है, इसको नोट्स बनाने जैसे भी करना है इसको कर लो, और इन चीज़ों को बार बार देखना, और वीडियो के बाद खुद चार्ट ओपन करके इन चीज़ों को फॉलो करते हुए लिक्विडिटी स्वीप को ढूंढने के कहाँ कहाँ पे हुई है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, लिक्विडिटी स्वीप इज़ व्हेन पेंडिंग ऑर्डर्स गेट फिल्ड एंड स्टार्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हाँ, यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे देखो तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसने ऑर्डर्स फिल किए हैं और यहाँ से ऊपर चली गई है, ठीक है। रिवर्सल हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसको थोड़ा जूम आउट करें, क्योंकि ये हर टाइम फ्रेम पे मिलती है, तो हम इस पर एग्जांपल्स ढूंढते हैं लिक्विडिटी स्वीप की। अभी लेकिन इस पर ट्रेड नहीं करना आपने, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या आता है कि प्राइस
अब जा रही है, ठीक है। अब जाने के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब ऑब्वियसली साथ मेरे दूसरे कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो मिलेंगे तो पता चलेगा कि ये वैलिड है कि नहीं है। और यहाँ पे आके मेरे रिवर्सल नज़र आता है अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह यहाँ पे आओ तो ये लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, रिवर्सल नज़र आया अपोजिट डायरेक्शन में, बूम। इस तरह यहाँ पे आओ, प्राइस ऊपर गई, ठीक है, अब ट्रेंड में थी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नज़र आती है, लिक्विडिटी स्वीप हुई, साथ दूसरे कॉन्फ्लुएंसेस मिले और प्राइस ने रिवर्सल दिया अपोजिट डायरेक्शन में। हमने ये पॉइंट कैप्चर करना है, हमने ये वाले पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, ठीक है। इसके बाद इधर देख लो, अप ट्रेंड जा रहा था, प्राइस ऊपर गई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसने पेंडिंग ऑर्डर्स फिल किए और नीचे आ गई। इसके बाद इधर देखो, प्राइस डाउन ट्रेंड में थी, इसने लिक्विडिटी स्वीप दी और अपने पेंडिंग ऑर्डर्स फिल किए और अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई। हमने ये पॉइंट यहाँ से कैप्चर करने हैं, ठीक है, दूसरे कॉन्फ्रेंसेस के साथ मिलके। जब कॉन्फ्रेंसेस फिल हो जाएंगे, हम यहाँ पे किसी जगह पे एंटर होंगे और यहाँ तक हमारा प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप होगी, ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे भी तो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे ना, लिक्विडिटी स्वीप दूसरी तरफ यहाँ पे थी, तो वहाँ तक हमारा टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस होगा। इस तरह अगर इधर देखें, ये अप ट्रेंड में था, यहाँ से मार्केट ने ऑर्डर्स फिल किए और स्वीप अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड आई, ऑर्डर्स फिल किए, स्वीप अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मार्केट इधर आई, ऑर्डर्स फिल किए, स्वीप अपोजिट डायरेक्शन में। मार्केट इधर आई, ऑर्डर्स फिल किए, स्वीप अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ तक आई है। हज़ारों नहीं बल्कि करोड़ों एग्जांपल्स मिल जाएंगी हर टाइम फ्रेम के ऊपर, हर टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप है, हर टाइम फ्रेम के ऊपर पेंडिंग और रेस्टिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। हमारा काम है सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज़ करना, दूसरे कॉन्फ्लुएंसेस को साथ में ला के उसकी वैलिडेशन करना और फिर बाद में उस पर ट्रेड एंट्री करना। ये बिग मूव्स जो होते हैं ना, हम ये कैप्चर करते हैं, ये बिग मूव्स हैं, ठीक है। ये जो बिग मूव्स है अपोजिट डायरेक्शन में, इनको हम कैप्चर करते हैं। तो ये है लिक्विडिटी स्वीप, ये फिर से ओपन कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बार बार पढ़ना, चार्ट ओपन करना, खुद प्रैक्टिस करना, ढूंढना। आप लोगों का होमवर्क है ये कि आपने बैठ के ये ढूंढना है कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है, कहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स फिल हुए हैं और प्राइस ने रिवर्सल दिया, कहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स फिल हुए हैं और प्राइस ने रिवर्सल दिया, ठीक है। ये काम है आप लोगों का, आपने बैठ के बस चार्ट को ही देखना है। अब से हमारा प्रॉपर ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी का जो पहला पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उसको समझने के लिए ये चीज़ें लाजमी है कि आप लोगों को बस जैसे ही आंखें खोलो, चार्ट पे नज़र आए लिक्विडिटी स्वीप है, होने वाली है, ग्रैब, दैट्स इट, फिर ट्रेड। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है, ऑर्डर्स फिल हुए हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, ऑर्डर्स फिल हुए, यहाँ पे हमने अपना मूवमेंट कैप्चर करना था और अपोजिट डायरेक्शन में देखो ये हमारे टेक प्रॉफिट हो सकते थे, ये टेक प्रॉफिट हो सकते थे और प्राइस एक्चुअली वहाँ तक आई है, ये देखो, ठीक है। हमने ये मोमेंट्स कैप्चर करने हैं। तो बस अपना चार्ट ओपन कर लो और इनको ढूंढो, प्रैक्टिस करो और फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ अगले कॉन्फ्रेंस के साथ।